7 नवंबर से शुरू होगी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया। महिला और पुरुष शिक्षकों को मिलेंगे ट्रांसफर में 10 पंचायत के विकल्प, लेकिन क्या है अंतर? ट्रांसफर पोस्टिंग मार्गदर्शिका 4 नवंबर को होगी जारी। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक भेदभाव के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट। बीपीएससी ने टीआरई 3 के गणित विषय में उत्तर कुंजी में किया संशोधन। अब स्कूलों में छात्रों के लिए फेस अटेंडेंस प्रणाली लागू होगी। एसीएस सिद्धार्थ ने यूट्यूबरों पर सख्त रुख अपनाया। 6200 लिपिकों की नियुक्ति जल्द होगी। शिक्षकों को मिलेगी राहत। वेल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मोहम्मद साजिद आलम फ्रॉम अररिया एंड विजय कुमार पाठक फ्रॉम बक्सर जी को मैनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें। पहली खबर, शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी या फरवरी से विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति के लिए ऑनलाइन फेस अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाएगा। इस प्रणाली में टैब के माध्यम से छात्रों की हाजिरी होगी, जिसमें सॉफ्टवेयर खुद ही छात्रों के चेहरे का मिलान करेगा। अगले दिन सुबह इस रिपोर्ट से फर्जी उपस्थिति का पता चल जाएगा। इसके लिए जल्द ही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जी हां शिक्षक साथियों, ज्यादातर चांसेस है 1 जनवरी से यह लागू हो जाए, अन्यथा यह फरवरी तक भी जा सकती है अगर कुछ कमी रह गई तो। साथियों, आप सभी इसके लिए तैयार रहेंगे। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़े तो सक्षमता पास और बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया 7 नवंबर से आरंभ होगी। शिक्षकों को आवेदन के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा और अप्लाई प्रक्रिया जो है 20 नवंबर तक समाप्त होगी। 31 दिसंबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग पूरी कर ली जाएगी, जबकि 1 जनवरी से शिक्षक नए स्कूलों में योगदान देंगे। जी हां शिक्षक साथियों, ये बड़ी खबर है जो कि मैंने आपको कल ही अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट दे दी थी कि 7 नवंबर से अब आपका ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया का आवेदन प्रारंभ होगी। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया में दिव्यांग और असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों की पोस्टिंग उनके गृह पंचायत में होगी। महिलाओं को 10 पंचायतों का विकल्प मिलेगा, जबकि पुरुषों को 10 अनुमंडल में अप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि मुझे अभी भी लग रहा है कि पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल छोड़कर 10 पंचायतों का विकल्प भी दिया जा सकता है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। अभी पूर्ण रूपेण कहना यह बिल्कुल ही गलत बात होगी कि 10 अनुमंडल ही मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ चांसेस है कि गृह अनुमंडल छोड़कर पुरुष शिक्षकों को 10 पंचायतों का भी विकल्प दिया जा सकता है। इसी के साथ सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जो मार्गदर्शिका है कल सोमवार यानी 4 नवंबर को जारी की जाएगी। इसके अलावा साथियों मैं बता दूं कि सक्षमता 2 की जो पोस्टिंग है वो सक्षमता 1 के बाद की जाएगी और इसके लिए अलग से आवेदन प्रक्रिया होगी। काफी सारे शिक्षकों में कंफ्यूजन थी, क्या सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों की जो है पोस्टिंग एक ही साथ होने वाली है? तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यहां पर बिल्कुल सक्षमता 2 की जो पोस्टिंग है वो अलग से हो। वहीं साथियों अगली खबर की ओर बढ़े तो सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों ने अलॉटेड जिला से बाहर 10 अनुमंडल में पोस्टिंग के खिलाफ हाई कोर्ट जाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि लिंग के आधार पर भेदभाव करना मौलिक अधिकार का हनन है, जो अनुच्छेद 15A में उल्लेखित है। शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें गृह प्रखंड छोड़कर 10 प्रखंडों का विकल्प नहीं दिया जाता तब तक वे आवेदन नहीं करेंगे। लेकिन साथियों देखना होगा कि शिक्षक साथी अपने बातों पर कितनी अड़िग रहते हैं, या फिर जैसे ही मौका मिलता है आवेदन का वो झट से आवेदन दे देते हैं। खैर साथियों अगली खबर की ओर बढ़े तो बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत वर्ग 9वीं 10वीं के अध्यापक पदों के लिए आयोजित टीआरई 3 परीक्षा के गणित विषय के अंतिम आदर्श उत्तरों में संशोधन किया है। संशोधित अंतिम आदर्श उत्तर 2 नवंबर 2024 से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध होंगे। आप लोग जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आप हैं बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी तो। वहीं साथियों बिहार शिक्षा विभाग की एसीएस सिद्धार्थ ने प्राइवेट स्कूलों और अभिभावकों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि
सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षक बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा देकर बहाल होते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में कई बार ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अभिभावक सरकारी स्कूलों को गंभीरता से नहीं लेते, जबकि वहां मुफ्त शिक्षा, ड्रेस और मिड डे मील जैसी सुविधाएं दी जा रही है। इस संदर्भ में उन्होंने यूट्यूबरों पर भी अपना कड़ा रुख अपनाते हुए इन सारी बातों को बताई। साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर बढ़े तो अगली रिपोर्ट है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में अगले साल यानी मार्च तक नए वर्ग कक्ष तैयार हो जाएंगे। जी हां शिक्षक साथियों, वैसे स्कूल जहां पर एक कमरे में जो है बहुत सारी जो है वर्ग मिलके पढ़ते थे, तो आने वाले समय में एक कमरे में केवल एक वर्ग की पढ़ाई होगी, जिससे पढ़ाई में बाधा न आए। निर्माण कार्य में संभावित देरी को देखते हुए जून तक का समय भी निर्धारित किया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर बढ़े तो बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के उत्क्रमिक विद्यालयों में 6200 लिपिकों के पद सृजित किए हैं, जिन पर जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि सभी मध्य और उच्च विद्यालयों में लिपिकों की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक केवल शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान दें, जबकि प्रशासनिक और अन्य कार्यों के लिए लिपिक नियुक्त किए जाएं। लंबे समय से लिपिकों की बहाली न होने के कारण शिक्षकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठानी पड़ रही थी। वहीं साथियों, डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अंग्रेजी में शिक्षा देने की योजना पर काम हो रहा है। इसके लिए छात्रों को द्विभाषीय पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सामग्री होगी। यह पहल शुरू में विद्यालयों की लाइब्रेरी के माध्यम से की जाएगी, ताकि छात्रों को अंग्रेजी भाषा में भी अध्ययन का विकल्प मिल सके। जी हां शिक्षक साथियों, आने वाले नए सत्र में 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए अब जो है द्विभाषीय पुस्तकें विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।